मेरे प्यारे साइंस आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास फिर से हमारा न्यू सेशन चलने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को लेके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस कर लिए, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास में इंट्रो लिया था। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग पार्ट है सर। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट है सर। हमने चैप्टर को समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ा, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर समझाया। फिर सर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझाया आपको, इसके सारे इंट्रोडक्शन को, कि कैसे इसके एक डिफरेंट नाम होते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये नाम होता है सर। मैंने इसको समझाते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ा। फिर मैंने आपको समझाया पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एक नेक्टरी होता है, जो अभी आपका एक प्रश्न था। नेक्टरी देखिए कहां पे दिखाया है? एज अ थैलेमस के पास, है ना? ये देख रहे हो ना, सेपल से जुड़ा हुआ ये थैलेमस के पास, तो इसी को नेक्टरी बोलते हैं। हालांकि नेक्टरी एक सुगरी लिक्विड होता है, तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के जिस भाग में यानी एक सब्सटेंसेस पाया जाएगा लिक्विड रूप में, तो वो होता ही होता है, वो सुगरी लिक्विड के रूप में पाया जाएगा। ओके, जो कि फूड सोर्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे पॉलिनेटर्स को, नेक्टरीज। कहता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट देखा, फिर हमने इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, जिसमें पॉलन ग्रेन बना, माइक्रोस्पोरेंजियम बना। रिप्रोडक्शन ऑफ इवेंट मैंने आपको समझाया, क्लास से ये चैप्टर 1 का था। फिर मैंने फिगर बताया एंथर और फिलामेंट का मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और उससे कैसे आपका पॉलन ग्रेन बना। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के दौरान में पॉलन ग्रेन बना। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। देखिए यही पॉलन ग्रेन जो है ये फाइनली बनके अब मैच्योर्ड है, इसमें पाउडरी लाइक सब्सटेंसेस बन जाता है। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन के फिगर में हम लोगों ने जाना कि एक स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो हाईली रेजिस्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर नॉन है, अभी तक में हमने ये जाना। हमने मैच्योर पॉलन के बारे में पढ़ा कि पॉलन कैसा होता है, क्या वर्क है इसका। फिर हमने फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को देखा। हमने इसमें एक ओव्यूल के फिगर को देखा कि ओव्यूल का फिगर एक ऐसा होता है जिसको मेगास्पोरेंजियम भी हम लोग कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, हमने ये आपको बना दिया। इसके बाद हम लोग पॉलिनेशन पढ़े, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाता है तो फिर उसका अगला चरण होता है पॉलिनेशन होना, यानी पॉलन ग्रेन को एक सेल के साथ मिलना, फीमेल पार्ट के साथ मिलना, फीमेल जो सीन है मेल और फीमेल को। तो ये कराएंगे कौन? ये दोनों गैमेट बन गया, पॉलिनेशन हो गया। तो पॉलिनेशन के दौरान में हमने जाना, अब यहां से हमारा थीम स्टार्ट हो रहा है। पॉलिनेशन के लिए हमने जाना कि सर आपने कहा था कि एक एंथर है और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के पास में ये एंथर से पॉलन ग्रेन को यहां से आना है। किसको आना है? पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन को यहां से कहां आना है? यहां आना है। तो इस पॉलन ग्रेन को यहां से स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के लिए हमें एजेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एजेंट्स की। और यही एजेंट्स जो होते हैं, जब ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आता है, ये एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन विधि के दौरान में इसी पॉलिनेशन को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, पेन किए क्या हो गया? पेन किए थे, इरेज कैसे हो जाएंगे? हाँ हाँ सिलेक्ट कर। जैसे इस फर्टिलाइजेशन के दौरान में ये वाला एंथर से जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये जो एजेंट्स करवाते हैं इनको हम लोग पॉलिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स। समझ में आ रहा है? बाउंस किया क्या? जो एजेंट क्या कराते हैं? परफॉर्म कराते हैं पॉलिनेशन को, उनको पॉलिनेटर कहते हैं। जो ले जाता है पॉलन ग्रेन को, पॉलिनेटर्स हो जाएंगे। लिखा होगा सब, मैं नोट्स पे लिख दिया हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमने कहा कि ये एंथर है फ्लावर का, ये स्टिग्मा है स्टाइल और ओवरी फ्लावर का। ये जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट से जब मेट करेगा तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को कराने वाले एजेंट्स को बोलेंगे पॉलिनेटर। तो आज हम लोग का टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या है? लेके आओ ना आधा घंटा में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या कहता है? इट इंक्लूड्स एबायोटिक। ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो होता है ये एबायोटिक भी हो सकता है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है।
लेकिन वो करेगा क्या करेगा, पॉलिनेशन को प्रोसेस करवाएगा। इसमें आ जाता है वाटर एंड विंड, क्या आ गया, वाटर एंड विंड यानी पानी और हवा। एंड बायोटिक में जिसमें जीवन है, तो जीवन में है तो इसमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब इंसेक्ट्स के रूप में ही चले आते हैं, लेकिन लिख दिया है large number of pollen grain are produced by the plant using a biotic mode of pollination as a most of pollen grain are wasted during transfer। यानी बहुत बड़े पैमाने पर pollen grain प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के द्वारा जब एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन होगा तब। जब एबायोटिक मोड में यानी वाटर और विंड से पॉलिनेशन कराना होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस होना पड़ेगा, तभी तो वाटर उसको ले जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो होता है वेस्ट हो जाता है। हम एक बहुत ही सिंपल सा बात कहते हैं कि अगर तुमको किसी चीज को ले जाना होगा तो बहुत अच्छे से ले जाओगे और उसको ले जाकर रख दोगे, लेकिन किसी और के द्वारा, जैसे अगर उसको हम ले जाने के लिए कहें जिसका कोई जो ले जाने के लायक नहीं है तो उसको बहुत सारा करवाना पड़ेगा। जैसे अगर हवा, तो हवा एयर के बारे में बात करते हैं जिसको विंड भी कहा गया है ऊपर में। विंड से अगर पॉलिन ग्रेन को ले जाने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉलिन ग्रेन की संख्या जब तक ज्यादा नहीं होगी तब तक क्या ऐसी है, जैसे क्या चांसेस है कि पॉलिन ग्रेन उस स्टिग्मा पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हवा का तो काम है चलना, हवा तो चलेगा, उसको थोड़ी एकदम टारगेट पे जाना है कि ए हवा तुमको पॉलिन ग्रेन को उड़ा के ले जाना है और उस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा देना है। हवा कभी सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। तो इसीलिए इस प्रकार के पॉलिनेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत बड़े नंबर पे ये जो फ्लावर्स होते हैं बहुत बड़े नंबर पे पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिन ग्रेन को। अच्छा है वाटर मीडियम में भी पॉलिन ग्रेन को बहुत ज्यादा नंबर पे प्रोड्यूस होना पड़ता है और फिर वो जाता है। ठीक है, पीछे वाला पर्दा हटा दो, हटा दो पीछे वाला पर्दा, लाइट आ रहा है पूरा, वो नहीं पीछे वाला। ठीक है, कम हियर। कहता है कि पॉलिन ग्रेन वेस्टेज ड्यूरिंग ट्रांसफर, यानी ये पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर के दौरान में वेस्टेज हो जाता है जब विंड और वाटर यानी एबायोटिक से अगर उसे पॉलिनेशन के टेक्निक्स को फॉलो करेगा तब। यानी जब एबायोटिक एजेंट पॉलिन ग्रेन को लेके जाएगा तो पॉलिन ग्रेन का नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? अब आइए दूसरे पे, एडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। कुछ फ्लावर एडेप्ट होते हैं, यानी अगर विंड का पॉलिनेशन होगा तो उसके लिए एडेप्टेशन होना चाहिए, कि उस प्रकार का उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कैसे फॉलो करवाएगा या कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए विंड पॉलिनेशन के लिए अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है उस फ्लावर में तो वो फ्लावर सबसे पहले पॉलिन ग्रेन को होना चाहिए हल्का लाइट कलर, तभी तो उड़ेगा हवा से। दूसरा नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, अगर चिपचिपा होगा तो कहीं पे भी जाएगा तो वो सट जाएगा। और तीसरा विंग्ड होना चाहिए, यानी उसको उड़ने के लिए, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो सीड होता है जिसको हम लोग बूढ़ी माता के नाम से जानते हैं। बूढ़ी माता उड़ रही है, वो छोटा सा सीड और एकदम रुआ जैसा फैला हुआ होता है, ठीक है ना। कॉटन सीड का नाम कॉटन सीड, वही। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंथर जो होना चाहिए पॉलिन ग्रेन के लिए, सबसे पहले ये 3 टर्म एंड कंडीशन है, लाइट, नॉन स्टिकी और विंग। लाइट का मतलब हल्का, प्रकाश मत समझ लीजिएगा, लाइट का मतलब हल्का, पता नहीं क्योंकि लाइट वेट चाहिए। लाइट का मतलब हल्का, नॉन स्टिकी का मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं पे भी जाएगा तो चिपक जाएगा तो फिर हवा का कोई फायदा ही नहीं रहा। और विंग्ड का मतलब कि वो उड़ने के लायक हो, जैसे वो हवा के साथ उड़ जाए, इतना हल्का होना चाहिए विंग्ड। जैसे एक छोटा सा सीड है लेकिन इस सीड को रुआ के जैसा इतना फैला हुआ है तो आसानी से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ठीक है। एंथर इसका वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, तभी तो वो पॉलिन ग्रेन को लेके उड़ा देगा। वेल एक्सपोज्ड का मतलब पूरा खुला हुआ होना चाहिए। स्टिग्मा लार्ज और फीदरी होना चाहिए, स्टिग्मा इसका बड़ा, और फीदरी का मतलब कि अगर पॉलिन ग्रेन उड़ के आए तो तुरंत उसे पकड़ ले। फीदरी का मतलब हो गया पंखनुमा, फैला हुआ। कोई पक्ष, मोर को देखे, मोर को लगेगा कि एकदम छोटा है लेकिन जिसमें पंख फैलाता है कितना बड़ा विशालकाय लगता है, तो वही फीदर उसका पूरा फैल जाता है। फ्लावर वन ओव्यूल अरेंज्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, वन ओव्यूल का होना चाहिए, इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होता है। एग्जांपल में कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। मैंने ये जो सीड बनाया है कॉटन का एग्जांपल दिया है ना, कॉटन सीड।
ये इसके एग्जाम्पल है, कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। यानी आपका यहां से क्वेश्चन क्या करेगा एमसीक्यूज में कि विच फ्लावर या विच प्लांट ऑफ अ फ्लावर दैट अडेप्ट फॉर विंड पॉलिनेशन, कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। ये नाम याद रख लीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कर दिया कि इफ अ पॉलिन ग्रेन लाइट नॉन स्टिकी विंग्ड विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट परफॉर्म, किस प्रकार का पॉलिनेशन ये करेगा, विंड पॉलिनेशन करेगा। When a flower have well exposed anther, which type of pollination is performed? Wind pollination। इसी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न के, जब कोई एंथर पूरा खुला हुआ रहेगा तो वो किस प्रकार का पॉलिनेशन करेगा, विंड पॉलिनेशन करेगा, विंड। अब आ गया ये वाटर पॉलिनेशन पे। वाटर का मतलब वो वाटर मीडियम में पॉलिन ग्रेन गिरेगा और तभी तो वो करेगा ना पॉलिनेशन। कहता है कि ये करेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गाई, ये तीन। एल्गाई को थैलोफाइटा भी कहते हैं। यानी प्लांट के तीन को डिवीजन जो है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों किया आपका किससे, विंड पॉलिनेशन से। ये भी वीवीआई है आपका, याद रखिएगा। एल्गाई पॉलिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ टेक्निक्स, वाटर, हाँ ये भी एबायोटिक है, वाटर पॉलिनेशन। एल्गाई पानी में पॉलिनेशन करेगा, ट्रेडोफाइट्स पानी में पॉलिनेशन करेगा, ब्रायोफाइट्स पानी में पॉलिनेशन करेगा। इसका क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी ये पॉलन ग्रेन है और इसके ऊपर में एक कवरिंग होगा जो कि चिपचिपा होगा, म्यूसिलेजिनस, ताकि पानी इसके ऊपर आए भी तो इसको खराब नहीं करे। और एग्जांपल में फ्रेश वाटर प्लांट लाइक वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, सी ग्रास और जोस्टेरा इसका एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल को याद कर लीजिएगा, ये एग्जांपल सी ग्रास, जोस्टेरा, फ्रेश वाटर प्लांट, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। फ्रेश वाटर प्लांट जो होते हैं साफ पानी के पौधे, वो वाटर पॉलिनेशन को करेगा। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने देखा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक और एबायोटिक में हमने एबायोटिक क्लियर किया। अब मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, सबसे मेन फीचर क्या है, उसके गुण क्या है मुख्यतः, तो प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन इन लार्ज नंबर। इस प्रकार के एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं उनका पॉलिन ग्रेन बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस होना चाहिए, पहला। सेकेंड आइए इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे तो क्या हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बन गया, बायोटिक। यानी ये जो बायोटिक तरीके हो गए, टेक्निक्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन को फॉलो करवा रहे हैं। तो इसमें फ्लावर क्या लिखे हुए हैं, फ्लावर लार्ज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए देखो विशाल, फ्लावर क्या है, लार्ज का मतलब बड़ा, कलरफुल, फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, कलर से लोग अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेगनेंट, सुगंध होना चाहिए, सुगंध होता है। रिच इन नेक्टर, उसमें पूरा नेक्टर, नेक्टर क्या मैंने बताया था, सुगरी लिक्विड, ठीक है ना। ये किसका भोजन है, इंसेक्ट का भोजन है। किसका भोजन है, इंसेक्ट का। पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी, चिपचिपा इसमें रहता है। जब इंसेक्ट इसके एंथर पे आके बैठेगा, ठीक है ना, जब इंसेक्ट इसके पॉलिन ग्रेन पे आके बैठेगा तो इसके पैर में, कहां पे, इसके पैर में क्या लग जाएगा, पॉलिन ग्रेन लग जाएगा। फिर इस दूसरे स्टिग्मा पे जब आकर बैठेगा, स्टिक जैसे कि फ्लावर का या उसी का, ये इंसेक्ट यहां पे आके बैठ गया, तो जब यहां पे आएगा, ये बैठेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आके चिपक जाएगा और धीरे धीरे ये लैंड करते हुए कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। हाँ, वो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे नीचे, पहले स्टिग्मा से स्टाइल, फिर ओवरी, और जब ओवरी में पहुंचा तो जब ओव्यूल में पहुंचेगा तब वहां पे पॉलिन ट्यूब होता है जहां से वो एंट्री करेगा। वो डीप है, पहले ऊपर से तो नीचे आएगा। कहता है स्टिग्मा भी स्टिकी होगा, यहां से लेके इंसेक्ट के पैर पे सुट गया, यहां पे आके इंसेक्ट दे दिया, हाँ दे दिया। कहता है स्टिग्मा स्टिकी, सर्टेन रिवार्ड्स टू पॉलिनेटर। अरे भाई कुछ अब पॉलिनेटर के लिए रिवार्ड तो मिलना चाहिए ना, पॉलिनेशन करा रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो कुछ किसी चीज के, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि हम पॉलिनेशन करा रहे हैं, लेकिन इसको ये पता है कि हम भोजन लेने जा रहे हैं। तो रिवार्ड के रूप में, उपहार के रूप में, प्राइज के रूप में इसको खाना मिलता है। क्या मिलता है, खाना नहीं, नेक्टर।
इंसेक्ट को नेक्टर मिलेगा। हाँ, सुगरी लिक्विड, ठीक है। क्या मिलेगा? सुगरी लिक्विड, दैट इज नेक्टर। तो ये लिखा हुआ है, नेक्टर एंड एलिजिबल पॉलन ग्रेन एज फूड प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। पहला है नेक्टर, एलिजिबल। जब भी एडिबल लिख देगा तो इसका मतलब खाने योग्य ही होता है, खाने वाला। हम लोग के लिए नहीं, इंसेक्ट के लिए भैया। जीव है तो वो जाएगा ना कुछ उस ढूंढने के लिए। खाया थोड़ी जाता है। अच्छा सर, गलती हो गया, माय मिस्टेक, पीने के लिए जाता है, ठीक है। In the sense of if we talking about that is the sucking nectar, sucking, अगर exactly word में बोले तो नक को सेक्टर करने, सक करने जाता है, यानी चूसने जाता है। तो exactly अगर वर्ड में कहा जाए तो वो खाने ही जाता है, अपना भोजन करने जाता है। क्या करने जाता है? भोजन, ठीक है। आइए, pollen grain as food provides safe place for laying eggs। और जो pollen grain होता है और जो फ्लावर होता है, pollen grain तो ये काम कर रहा है, फ्लावर कई इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा जगह है जहां पे जाके वो अंडे दे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो बड़े बड़े फ्लावर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और वहां पर क्या हो जाता है? बैठ जाते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पे है अमॉर्फोफेलस और युक्का। क्या नाम है? अमॉर्फोफेलस और युक्का। कोई दिक्कत क्या? नहीं। कहता आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कैसा डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहां तक में इंसेक्ट पॉलिनेशन का हो गया। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये 3 नंबर में क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में करता है। इसको एकदम गौर से समझिएगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? देखिए ना, कहता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। क्योंकि अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन लाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि अगर सेम फ्लावर बार बार पॉलिनेट करेंगे, ठीक है ना, हाँ, मल्टीपल टाइम्स पॉलिनेट करेंगे तो यहां पर उनमें वेरिएशन खत्म हो जाएगा। यानी जो भी वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा और वो फ्लावर धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएगा, यानी बीमार पड़ते हुए। तो ये याद रखना है कि हमेशा ये जो बात कहा है बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, अगर बार बार खुद से ही पॉलिनेट करते रहे तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए इसे क्रॉस करवाना पड़ता है दूसरे वेराइटी से। पत्ता सूख जाता है। नहीं, वो पत्ता वाला बात नहीं है वो। हाँ, आगे जाके वो प्लांट बीमार पड़ सकता है, फ्लावर बढ़िया से नहीं देगा, उसका फ्रूट भी बढ़िया से नहीं निकलेगा, बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। ये टॉपिक आप लोग अब आगे जाके जब स्ट्रेटजीज एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में पढ़िएगा तो वहां पे और अच्छे से जानिएगा कि अगर 2 जानवरों को सेम ब्रीड का ही है, बार बार उसी से मेट करवाते रहे तो आगे जाके उसका जनरेशन खत्म हो सकता है, ठीक है ना, यानी डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो उसी तरीके से फ्लावर में भी है, क्योंकि फ्लावर भी एक लिविंग बीइंग ही है। क्या है? लिविंग बीइंग है, जीवित है। तो इसीलिए हमें इनकरेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनकरेज। भैया किस चीज का इनकरेज करेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन का इनकरेज करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब कि सेम स्पीसीज होगा लेकिन वैरायटी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। यानी स्पीसीज सेम है, प्रजाति सेम है, लेकिन उसका वैरायटी जो हो जाएगा उस प्रजाति का वो अलग अलग हो जाएगा, ताकि जेनेटिक वेरिएशन लेके आए। क्या लेके आए? जेनेटिक वेरिएशन। देखिए ये कहता है इट इंक्लूड्स क्या? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज। इसको बचाने के लिए पॉलन जो रिलीज हो रहा है, अगर सेम फ्लावर है उसका स्टिग्मा एक्सेप्ट करा है तो उसे एक लेयर में नहीं रखे, इसको दूर कर दे। या तो उसको दूर करने के लिए भी टेक्निक बताएगा कि इसकी रिसेप्टिविटी को एक तरीके से नहीं रखे कि वो सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है 1 लेयर में। जैसे यहां पे मान के चलते हैं कि स्टिग्मा है और यहाँ पे एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन गिरा, स्टिग्मा में गिर गया, तो ये सिंक्रोनाइज है। इसको हटा दें, इसको ऐसे कर दें या फिर स्टिग्मा को हटा दें, तो नॉट सिंक्रोनाइज, एक लेयर में नहीं होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। देखिए लिख दिया ना, हाँ नहीं, एक बार वी क्लियर योर दिस फिगर। व्हाट इज दिस फिगर? ये फिगर किस चीज का है? समझाइए हमको, फिगर किस चीज का है? फ्लावर का फिगर है। फ्लावर के अंदर, हाँ फ्लावर के अंदर का फिगर है। अब पकड़िएगा ध्यान से, यहां पे सिनर्जिड है। क्या है? सिनर्जिड। अब तुरंत पहचान जाइएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे एग सेल है, यहां पे पॉलन ट्यूब है, तो यहां पे चलाजा एंड होगा, एंटीपोडल है,
पोलर न्यूक्लियाई है। ये एक किसका फिगर है? एन ओव्यूल का। किसका फिगर है? यही ओव्यूल है ना? हाँ, क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल में ध्यान दीजिएगा, इंट्यूगमेंट के गो था? दो गो था ना, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट, दो गो मिल गया। उसके बाद में क्या था? एक सेल। देखिए यही एक सेल है, देखिए 8 गो है, 3 2 5 और 3 8, तो इसके अंदर में है। तो आप जो ये देख रहे हो, ये अंदर का फिगर है एन ओव्यूल का, और ये टोटल फिगर है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का। किसका है? ऊपर से तो वही ना। हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एक क्या है? ये पूरा पार्ट है पिस्टिल का। किसका पार्ट है? पिस्टिल का। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कोई दिक्कत? समझ में आयल बात? चलिए, हो गया, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है ना।